हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे से हैं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लाइंस क्या होता है। लाइंस मतलब एक सीधी आपकी रेखा जिसे बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन और जोड़ लूँ तो यहाँ से आपका एक एंगल तैयार हो जाता है। तो एंगल कहने का मतलब एंगल किन चीज़ों से बनता है? जब दो लाइन आपस में जुड़ती हैं तो वे क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। अब यहाँ पर लाइंस और एंगल्स को पढ़ने के लिए जो एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने के लिए इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लें। एक लाइन आपकी इस तरीके से है और ये दो लाइनें इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 माना, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, और इसे 6, 7 और इसे 8। ओके। अब यहाँ पर देखें जरा, जो एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है। यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 के इक्वल है। अगर मैं एंगल 7 की बात करूँ तो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। एक आपको एक्सटीरियर एंगल लेना है और एक इंटीरियर एंगल लेना है, तो इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। जो एंगल 1 है किसके इक्वल हो? 5 के। ऐसे एंगल 2 किसके इक्वल हो? एंगल 6 के। एंगल 2 6 के इक्वल हो गया। अब एंगल 7 किसके इक्वल हो? एंगल 3 के। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसे एंगल 8 किसके इक्वल हो? एंगल 4 के। तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। दूसरा एंगल आता है आपका अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल। अब अल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव का एंगल का मतलब होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जहां पर भी जेड बन रहा हो, ये दो लाइन पैरेलल लाइन से आपकी, और यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होता है? अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं। ये तो देखिए समझने की एक समझने का तरीका है, कि जहां पर भी जेड बन रहा हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? आपके अल्टरनेटिव एंगल। एक सीधी सी लाइन जा रही है, एक इस तरफ वाला एंगल और एक इस तरफ वाला एंगल। अब जरा यहाँ पहचाने, जैसे ये सीधी लाइन जा रही है यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल जो 3 है, देखिए ऐसे ही लाइन आई और इस तरीके से आई, ये चली गई, तो एंगल जो 3 है वो यहाँ किसके इक्वल हो गया? एंगल 6 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे इस तरफ आ जाए, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो यहाँ लिखूंगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। बात समझ में आ रही है? एंगल 4 मैंने किसके इक्वल बताया? एंगल 5। ये तो इंटीरियर की बात हो गई। अगर मैं यहीं पर एक्सटीरियर की बात करूं, एंगल 7, तो एंगल 7 किसके इक्वल होगा? यहाँ पर एंगल 2 के। एंगल 7 किसके इक्वल हुआ? एंगल 2। यहाँ पर एंगल 8 किसके इक्वल होगा? एंगल 1। एंगल, हाँ, 8। तो अगर इंटीरियर की बात होगी तो इंटीरियर इंटीरियर के इक्वल होगा और एक्सटीरियर एक्सटीरियर के इक्वल होगा। ये तो आपका अल्टरनेटिव एंगल हो गया। इसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, इसको इसके बाद तीसरा जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि जस्ट अपोजिट। जैसे एंगल 3 है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के इक्वल हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4। अगर देखिए मैं यहाँ से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, जस्ट अपोजिट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखते जाए जरा, एक बार मुझे बताएं, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ऐसे एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। आपके समझ में आ रहा होगा। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं आपको अल्टरनेटिव एंगल बता चुका हूँ और वर्टिकली अपोजिट एंगल बता चुका हूँ और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बता दिया मैंने। इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है?
लीनियर पेयर का मतलब होता है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन आपकी खड़ी हुई है और इन दोनों एंगल को मैंने मिलाया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया आपका 180, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन एक से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सीधी स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक लाइन आपकी स्टैंड्स कर रही है और उन दोनों मैंने एंगल को मिलाया और दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब जरा मुझे यहाँ पर बताते जाए क्या क्या लीनियर पेयर, कौन कौन से लीनियर पेयर बन रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, तो ये देखना कि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और 3 भी मिला सकता हूँ मैं। एंगल 1 और 3 दोनों को मिलाया क्या हो सकता है 180, पहली कंडीशन ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगर इस साइड देखें आप, तो एंगल 2 और एंगल 4 मिलाया यहाँ पर, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी क्या हो गया 180। नीचे आ जाए, एंगल 5 और प्लस एंगल 7, ये भी कितना हो गया आपका 180। इस साइड से देख लें, एंगल 6 प्लस एंगल 8 कितना हो गया 180, ठीक। अब जरूरी नहीं कि वर्टिकली आप देखें इन दोनों को मिला, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी आपका 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस तरीके से भी तो स्ट्रेट लाइन है, जरूरी नहीं कि यही स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाया, या फिर आप नीचे की साइड देख लें, एंगल 3 और एंगल 4, ये भी आपका 180 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बता चुका हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, बता चुका हूं यहाँ पर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बता दिया मैंने, और अल्टरनेटिव एंगल बता दिया है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बता दिया है, लीनियर पेयर बता दिया है। अब देखिए, आपको पता है कि एक वर्ड होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने एक 90 बनाया, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक मैंने यहाँ से लाइन खींच दी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, इसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं इसे 1 मानूं और इसे मैं 2 मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कि किसी भी दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है, अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी हुई है और मैंने उन दोनों एंगल को मिलाया, और दोनों एंगल को मिलाकर कितना आया, दोनों एंगल को मिलाने पर कितना आया 180, तो इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कि अगर दो एंगल मिलाए जाएं और उनको मिलाने पर कितना आए 180 आए, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपको चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे लाइन्स एंड एंगल्स के। लेकिन इससे पहले कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। अगर इस टॉपिक को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपका बेस मजबूत होगा, चीज़ें आपके अच्छे समझ में आई होंगी, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे।